सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज विश्व में एक अजीबोगरीब सामाजिक घटना का जन्म हुआ है। आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन अब यह यथार्थ है। और घटना यह है कि सेक्स को स्पोर्ट्स का दर्जा स्वीडन ने दे दिया है आधिकारिक रूप से। हालांकि संस्कृत शास्त्र में यौन क्रीड़ा जैसा शब्द का प्रयोग हुआ है, और यौन के बहुत सारे उपयोगों में एक उपयोग क्रीड़ा भी माना जाता है। लेकिन टूर्नामेंट के लिहाज से तो यह स्वीडन का पहला कदम है। ये विश्व का पहला कदम है जो स्वीडन ने उठा लिया है कि इसका टूर्नामेंट भी होगा। भारत ने सभी चीज़ों में अध्यात्म को खोजने की पहल की है, और भारत ने इसमें बहुत कामयाबी भी पाई है। चाहे भोजन हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे बोलना हो, चाहे कलाकृति हो, चाहे श्वास प्रक्रिया हो, तमाम तरह के योग खोजे गए हैं भारत में। और सब तरह के योगों में भारत ने चाहे मंत्र योग हो, यंत्र योग हो, उसी तरह से एक तंत्र योग भी रहा है भारत में। जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, रसानंद योग है, उसी तरह से एक तंत्र योग भी है जिसमें कि सेक्स का प्रयोग किया जाता है आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए, यानी समाधि के लिए। और उसके शिव और शक्ति प्रणेता रहे हैं। तो ये जो तंत्र शास्त्र जो है वह भरा पड़ा है, जिसमें कि सेक्स का प्रयोग किया गया है अध्यात्म के लाभ के लिए, समाधि अर्जित करने के लिए। हमारे जो यहाँ जो काम के जो शास्त्र हैं, ये भारत ही है जिसने कि पहला काम शास्त्र लिखा विश्व का, तो काम सूत्र भी कहते हैं, जो वात्स्यायन ऋषि हुए हैं। तो वात्स्यायन मलंगा, तो उन्होंने काम सूत्र की जो रचना की, ये 3री सदी की रचना मानी जाती है। और इसमें काम कला के विषय में बहुत वर्णन है और काम को किस तरह से उसको कला के रूप में प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से उसको विज्ञान के रूप में प्रेजेंट किया जाए, और जो यौन संबंधित जो विकार होते हैं उसमें जो औषधियों का प्रयोग हो सकता है, और बाजीकरण की भी जो औषधियाँ हो सकती हैं जो उसको बढ़ावा देने के लिए, राग उत्पन्न करने के लिए, ये सभी जो हैं उनका वर्णन है। किस तरह से उसका कोई प्रसार कर सकता है, काम की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका प्रसार कहाँ से होता है,
और उसे अपने पारिवारिक जीवन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है उसका विशद वर्णन कामसूत्र में है। कामसूत्र को 7 अधिकरणों में 36 अध्यायों में और 64 प्रकरणों में बांटा गया है और कुल इसमें 1250 सूत्र हैं। तो सूत्र के रूप में यह बताया गया है, जैसे कि योग सूत्र होते हैं उसी तरह से काम सूत्र भी होते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र है, योग सूत्र है, ध्यान सूत्र है, सांख्य सूत्र है, न्याय सूत्र है, उसी तरह से काम सूत्र भी है। तो काम सूत्र में 1250 जो हैं सूत्र हैं और गृहस्थों के लिए यह कहा गया है कि उनके जीवन के लिए यह बहुत ही अच्छा है। तो जो 7 जो अधिकरण हैं, यानी मूल रूप से जो उसके एक तरह से आप खंड कर सकते हैं, तो उनको बांटा गया। इसमें साधारणम पहला है, फिर संप्रयोगिकम, फिर कन्या संप्रयुक्तम, यानी पत्नी किस तरह कन्या का कैसे लाभ हो वैसे, और संप्रयोगिकम मतलब यौन मिलन, और साधारणम तो सिर्फ एक भूमिका है। फिर भार्या अधिकारिकम, पत्नी के अधिकार, पत्नी से संपर्क से संबंधित बात है। फिर परदारिकम, दूसरे की पत्नी से संबंध की बात है। फिर वैशिकम, यानी ये वैश्याओं के द्वारा किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसका है, उनसे कैसे आप बच सकते हैं और उनके कैसे प्रयोग हो सकते हैं जो उस धंधे में है। और औपनिषदिकम जो है, जो वशीकरण है, किस तरह से वशीभूत किया जाता है, कैसे उपचार वगैरह होता है, उसका भी वर्णन है। वैसे अगर हम लोग देखें तो यौन संबंधित जो है वो 7 उपयोग, 10 उपयोग मोटे तौर पर कहा जा सकता है। एक तो सबसे मुख्य जो है वो अध्यात्म है, जो श्रेष्ठ है, उसका जो उसका पवित्रतम पहलू है वह है यह, और उसके जरिए किए जाने वाले बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी हैं जो तंत्र योग में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद जो पवित्रतम है दूसरा, वह है संतान की उत्पत्ति, जो यौन का मुख्य वह है। उसके बाद तीसरा जो है वो शांति, प्रेम, राग की वृद्धि, यह है। कैसे और जो उसके अच्छे पहलू हैं उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि उसमें से एक पहलू स्वास्थ्य का भी है। यौन कुंठा, यौन विकृतियाँ और यौन से संबंधित होने के कारण मानसिक जो विकृतियाँ हो जाती हैं वे सब उससे भी, मतलब यौन के द्वारा, यौन चिकित्सा से जो है स्वास्थ्य की भी उपलब्धि होती है। जो लोग यौन संबंधों से बहुत दूर रहते हैं, यौन कुंठा से रहते हैं, वे सब पीड़ित हो जाते हैं। और उसी तरह से दुख क्लेश जो है, इसके बाद का उपयोग यह है कि दुख क्लेश को दूर करने के काम में आता है। एक स्वस्थ, हंसमुख, खुशहाल जीवन जीने के लिए भी जो यौन संबंध होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे स्तर पर अगर हम लोग आते हैं तो पाते हैं कि यह अर्थ उपार्जन के लिए भी एक होता है। जो लोग जल्दी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, इनको अपने सम्मान की उतनी फिक्र नहीं रही है, तो उन लोगों ने अर्थोपार्जन किया है। वैश्याएँ हैं, चाहे पुरुषों में भी ऐसे होते हैं जो किराए पर उपलब्ध होते हैं यौन संबंधों के लिए और उससे वे धन कमाते हैं। भी तो बहुत लोग हैं, किराए के कोख भी देते हैं और अपना वीर्यदान भी करते हैं। दान क्या मतलब बेचते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। जैसे रक्त भी कुछ लोग बेचते हैं, तो कुछ लोग अपना यौन संबंध भी बेचते हैं। दूसरा है कि पद लाभ के लिए भी कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका एक उपयोग राजनीतिक भी होता है। राजनीतिक दांव पैंच में भी यौन संबंधों का उपयोग किया जाता है। जासूसी प्रयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है।
और किसी के लिए यह जो है क्रीड़ा है, मनोरंजन है, विनोद है उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। तो यह उसी का एक पहलू है। कुछ और जो विज्ञान से संबंधित और औषधि से संबंधित रखते हैं उन लोगों के लिए यह शोध का भी विषय होता है। यौन संबंधों से शोध भी किया जाता है। और अंतिम जो सबसे इसका विकृत स्वरूप होता है वह होता है इसके जरिए दंड देना। बलात्कार वगैरह जो आते हैं ये इसके तहत आते हैं, इसमें कि एक तो अपने हवस की पूर्ति की जाती है और एक उसका दूसरा स्वरूप आता है, वह अपने शत्रु के साथ यौन संबंध जबरदस्ती बना करके उसको दंड देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब यौन संबंधों के उपयोग भिन्न भिन्न हैं और कुछ दुरुपयोग भी। तो अब हम लोग स्वीडन पर आते हैं जिसने कि वो कर दिया है, घोषणा कर दी है ऑफिशियली। जो गोटेनबर्ग में यह मनाया जाएगा स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में और टूर्नामेंट होगा। अब ये बहुत चर्चा का विषय है, उत्सुकता का विषय है और समाजशास्त्रियों के बीच में और मनोवैज्ञानिकों के बीच में और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मशास्त्रियों के बीच में अब ये बहुत बहस का विषय बनेगा। क्योंकि भाई अब जो स्पोर्ट्स इवेंट हो गया जिसमें भाग लेने वाले भी होंगे और प्रसारण भी होगा, मेडल भी दिया जाएगा तो अब यह तो एक बहुत ही कुछ लोगों के लिए मजाक का भी विषय बन जाएगा और कुछ लोगों के लिए यह तो एक विनोद का विषय होगा। तो यौन क्रीड़ा तो यहाँ पर होता आ रहा था, लेकिन इसको एक टूर्नामेंट के रूप में आयोजन नहीं किया गया था जो अब किया जाने वाला है। तो इसमें जो निकल के आया है कि ये 6 सप्ताह का जो इवेंट होगा ये, और प्रतिदिन 6 घंटे का सेशन चलेगा। और अभी 20 देश जो है इसमें भाग ले रहे हैं, 20 देश के इसमें मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें 3 जजों का पैनल होगा ऑडियंस को भी दिया जा रहा है पॉइंट देने का। और इसमें विपरीत सेक्स ही नहीं बल्कि सेक्स के जितने भी आयाम होते हैं, यानी होमोसेक्सुअलिटी भी जो होती है वह भी इसमें एक विषय हो सकता है। फिर क्या पता है एनिमल सेक्स भी इसमें डाल दें साहब। तो सेक्स के भिन्न भिन्न पहलू होते हैं, जैसे फोर प्ले है, चाहे एंड्योरेंस है, झेलने की क्षमता है, और संभोग ही दिखा सकते हैं, बॉडी का मसाज दिखा सकते हैं, एरोटिक पोजीशन दिखा सकते हैं, यौन आसन भी दिखा सकते हैं। जैसे कि उसमें जो काम सूत्र है तो उसमें जो यौन आसन है 69 यौन आसन हैं काम सूत्र में। तो उस तरह से इसमें भी कुछ यौन आसन का प्रश्न होगा, बल्कि काम सूत्र का नॉलेज भी उसमें एक अनिवार्य चीज़ माना गया है जो इवेंट होने जा रहा है। तो इसमें अब काम सूत्र का भी महत्व आ गया। काम सूत्र ग्रंथ के विषय में जानकारी होना और उसको प्रयोग के रूप में लाना, वह भी वहाँ पर यह एक जरूरी उसमें क्राइटेरिया होगा, शर्त होगी। कैसी केमिस्ट्री है पार्टिसिपेंट के बीच में वगैरह वगैरह, ये सब दिखलाए जाएंगे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, अब उसमें सब कैलोरी वगैरह भी नापेंगे, कितनी कैलोरी होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अगर 24 मिनट के आसपास का अगर वह होगा सेक्स प्रक्रिया, तो उसमें पुरुष जो है 4.2 कैलोरी प्रति मिनट पुरुष का खर्च होता है, जबकि महिलाओं का 3.1 कैलोरी पर मिनट खर्च होता है। तो यह है जो कि जो साधारण जो व्यायाम है उससे थोड़ा सा कम है, लगभग आधा है। जो साधारण जो हम लोग ट्रेडमिल में जो हम लोग व्यायाम करते हैं उसमें 9.2 कैलोरी प्रति मिनट है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 7.1 कैलोरी प्रति मिनट है। तो ये जो है उसमें
कैलोरी का भी नाप होगा, बहुत सारा उसमें बहुत प्रयोग भी करेंगे। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे काव्य शास्त्र तो बहुत लिखे गए हैं इसमें बहुत। अब ये इन लोगों का काम किन लोगों का है, ये हो सकता है कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो पोर्नोग्राफी करने वाली जो इंडस्ट्री है, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री जो है, उन लोगों का यह जो है बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप है। उन लोगों की जो लॉबी है, उन लोगों ने इसको जो अब तक वे छिपा के करते आए हैं, तो दुनिया भर में वे इसको मान्यता देना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स के रूप में। ये उनकी लॉबी है ताकि वे अधिक से अधिक जो है अपने जो ब्रांडिंग कर सकें और अपना बेच सकें, और उसका लीगली इसको जो है इसको लीगल रूप में ले आएँ और बिना हिचक के, बिना कहीं सैंक्शन के उसको वे दिखा सकें, अपना प्रोडक्ट बेच सकें, फिल्मों को बना करके बेच सकें। यह भी एक उनके पीछे मंशा हो सकती है। अब समाज जो है, जो दबी हुई मानसिकता थी, वो उभर करके आना चाह रही है, और जो भावना के रूप में थी, जो व्यक्तिगत क्षेत्र के तहत आता था और गोपनीय चीज़ था, उसको गोपनीयता को उसको भंग करके और उसमें भावना को ख़त्म करके और इसको लाया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि ये मतलब खुला समाज होगा, इससे समाज और खुलेगा। अरे कितना खोलोगे, अब तो बिल्कुल नंगा हो चुके हो और क्रीड़ा भी अब कर रहे हो सबके बीच में, तो अब और कितना खोलोगे? अब और खोलने के लिए जगह भी तो नहीं रह गई। अब तो उसमें हिंसा ही हो सकती है अधिक से अधिक। तो अब तो छोटे कपड़े पहनने वालों के भी कुछ नहीं रह गया, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि छोटे कपड़े पहनने वाले को ये बताया जाता था कि भाई ये जो है सेक्सुअली जो है काफ़ी जो है एग्रेसिव है। तो अब छोटे कपड़े वालों का वैल्यू ख़त्म हो गया। अब उनके बड़े कंपटीटर आ गए जो कि नंगे घूमेंगे और नंगे करेंगे भी, और खुलेआम करेंगे, रोड पर करेंगे, स्टेडियम में करेंगे, थिएटर में करेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ करेंगे, पेड़ पर करेंगे, आसमान पर करेंगे, स्विमिंग पूल में करेंगे, समुद्र में करेंगे। कोई दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं बाकी रहेगा जहाँ की वे नहीं करेंगे। हाँ, तो यह है। अब इसको कुछ लोग विकास समझ सकते हैं, कुछ लोग विनाश समझ सकते हैं। तो मानव की जो गतिविधियां हैं उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में, ये सब की अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने अंदाज हैं। अब इसमें कोई एक ठोस निष्कर्ष नहीं दिया सकता। स्वीडन तो वैसे भी एक नास्तिकों का देश रहा है, और कहने को कहा जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा खुशहाल देश है। खुशहाल क्या होगा, वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो वहाँ भी कितने ज़्यादा डिजीज़ हैं, ड्रग एडिक्ट लोग वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जिसका समाज, क्योंकि ऊर्जा तो अब मस्तिष्क से अब नीचे आ गई, एक पोल से दूसरे पोल में चले गई। ये तो टॉप पोल है, इसके नीचे तो बॉटम पोल पर चले गए। तो ऊर्जा जब वहाँ चले गए तो वो खुशहाल कैसे रहेगा? हम लोग अगर अपने स्टैंडर्ड से देखते हैं, मापदंड से देखते हैं, तो वो तो सबसे दुखी होगा। जो यौन केंद्रित हो चुका उसका तो दुख बढ़ जाएगा, और यौन केंद्रित है तो यौन शक्ति को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दिमाग की शक्ति को और बदतर करके उसको यौन शक्ति में कन्वर्ट करना। दो तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, या तो हम यौन ऊर्जा को परिवर्तित करके आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दें, भावनात्मक ऊर्जा में बदल दें, या इंटेलेक्चुअल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दें। और दूसरी प्रक्रिया है कि इंटेलेक्चुअलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को और इमोशनल एनर्जी को हम बदल दें सेक्सुअल एनर्जी में, क्योंकि यही ऊर्जाएं जो हैं वहाँ से आएंगी। जब हम
यौन संबंध बनाते हैं इस उद्देश्य से, हमारा उद्देश्य वहाँ अध्यात्म नहीं है, तो सेक्स एनर्जी को हमें ऊपर नहीं उठाना, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को और भावनात्मक ऊर्जा को और वैचारिक ऊर्जा को, बौद्धिक ऊर्जा को हमें बदलना है यौन ऊर्जा में। तो हमारा पतन होता है, हमारा माइंड सिकुड़ जाता है, बुद्धि घट जाती है। तो ये इसको ही पतन कहा जाता है। जब एनर्जी का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होगा तो सभ्यताओं का पतन होता है, मनुष्य का पतन होता है, समाज का पतन होता है, तो वहाँ पर दुख बढ़ता है। तो स्वीडन को लोग जो कहते हैं कि वो हैप्पीएस्ट कंट्री है, तो उनके अपने मापदंड होंगे जिसके आधार पर कहते हैं। वहाँ आपको ड्रग एडिक्ट को देखेंगे संख्या बहुत ज़्यादा होगा, क्रिमिनलों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ एक घर छोड़ करके सब डाइवोर्स केस वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। बच्चे जो हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अनाथालयों में उनका स्थान है। वहाँ पर घर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए घर हैं। घर बिल्डिंग से नहीं होता है, उसमें रहने वालों से होता है। और जो रहने वालों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, एक दूसरे के प्रति वैसी जिम्मेवारी नहीं है, एक दूसरे के प्रति वैसी संवेदना नहीं है, जो सिर्फ सुख की तलाश में है, जो दुख से डरे हुए लोग हैं, तो उसको आप हैप्पी कैसे कर सकते हैं? जो सुख की तलाश में रहते हैं, थोड़ा सा ही दुख पाते हैं तो उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और साथी को गाली देने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और अंत में डाइवोर्स कर लेते हैं। ये वे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम सिर्फ सुख में साथ में रहेंगे, दुख में नहीं। जबकि जिंदगी ऐसा नहीं है। जिंदगी में तो सुख के क्षण थोड़े और दुख के क्षण ही बड़े होते हैं और गहरे होते हैं। तो खैर वहाँ का अपना कल्चर है, और जो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का जो तमगा लग जाता है वह सही नहीं है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो आध्यात्मिक है सिर्फ वही हैप्पीएस्ट हो सकता है। और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जो यौन ऊर्जा में लगा रहा है, जो कि एक तरह से लोवेस्ट में से है, तो क्योंकि उसका उद्देश्य ही लोवेस्ट है, अपने आप में वो खराब नहीं है, परंतु उसका उद्देश्य क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम यौन ऊर्जा को अध्यात्म के लिए प्रयोग करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, शांति प्रेम के लिए, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए भी तो ठीक है, लेकिन जब इस तरह से उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके माध्यम से पैसे से कमाया जा सकता है और उसको बेचने की कोशिश है, उसकी ब्रांडिंग की कोशिश है, तो यह एक तरह से डाइवर्जन है, हमारा रिजर्वेशन है इसमें। हम लोग यौन ऊर्जा को अध्यात्म ऊर्जा में बदलने के पक्षधर तो हैं, धार्मिक अनुष्ठान के पक्षधर हैं, संतान उत्पत्ति के पक्षधर हैं, दुख दर्द दूर करने के पक्षधर हैं, शांति प्रेम राग बढ़ाने के पक्षधर तो हैं, लेकिन बाकी जो अन्य जो उसको लाभ मैंने गिनाए हैं, तो लाभ या हानि या जो भी प्रयोग है उसके, तो उसके पक्षधर तो नहीं हुए जा सकते हैं। तो यह जो है एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट आने वाले हैं आने वाले समय में। पारिवारिक जो रिश्ते हैं वे कमज़ोर पड़ेंगे। मनुष्य जो है स्त्रियों को एक अलग दृष्टि से देखेगा, मैंने पुरुष स्त्री दोनों एक दूसरे को एक भोग की दृष्टि से देखेंगे। जिम्मेवारियां नहीं होंगी, वैसी जिम्मेवारियों के प्रति लगाव ख़त्म होगा और बच्चों के प्रति भी लगाव घटेगा और इससे भावनात्मक संबंध पर बहुत ज़बरदस्त असर आएगा। मनुष्य बहुत ही भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा और साथ में इसको ओपन सोसाइटी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी से खुल जाएगी, तो सोसाइटी खुल जाएगी
तो हर समय बहुत ज़्यादा खुल जाना अच्छा थोड़ी हो जाता है। यहाँ तक कि सेक्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्स के प्रति जो आकर्षण है वह उसकी गोपनीयता के कारण भी है। जब वह पूरा खुल जाएगा तो उसका आकर्षण भी घट जाएगा। इसके कारण मनुष्यों में नपुंसकता की भी वृद्धि हो जाएगी। उसके प्रति आकर्षण नहीं रह जाएगा, उतना विकर्षण की भावना आ जाएगी। शुरुआत में भले आकर्षण हो, उत्सुकता हो, शुरुआत में कुछ लोग देखेंगे भी, चैनल पर प्रसारण भी हो सकता है, खूब लोग देखेंगे। अभी तक फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी और बैडमिंटन और टेनिस देखते थे, अब इसको भी देखेंगे। लेकिन 10-15 वर्षों में इसका आकर्षण बहुत क्षीण हो जाएगा और जो ऐसी कंपनियां हैं जो सेक्स मेडिसिन बनाती हैं तो उनकी बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों में प्रतियोगिता हो जाएगी वो सेक्स बुल बनने की, सेक्स हॉर्स बनने की तो इस तरह की जो प्रतियोगिता होगी तो जाहिर सी बात है कि जो यौन औषधियाँ हैं उसके प्रयोग बढ़ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन के प्रयोग बढ़ जाएंगे, एस्ट्रोजन के प्रयोग बढ़ जाएंगे, हार्मोन्स के, सेक्स हार्मोन्स के जो इंजेक्शंस हैं वे सब जो बढ़ जाएंगे और उसके अपने अलग इफेक्ट हैं। क्योंकि ये नेचर जो है ये बैलेंस से चलता है और उसके अलग इफेक्ट आएंगे जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अब बहुत लोग इसके प्रति सजग हो जाएंगे, वो भी अपने को सेक्सुअली मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है दिमाग जो है वह कमज़ोर होना शुरू होगा। क्योंकि इसका प्रभाव तो मस्तिष्क पर ही पड़ना है, मस्तिष्क को कीमत चुकानी है। तो मनुष्य की बौद्धिकता घटेगी, उसकी आध्यात्मिकता घटेगी, उसकी भावनाएं घटेंगी, उसकी धार्मिकता घटेगी। उसकी जगह पर फुहड़पन, दिखावटीपन, आवारापन, लोफरगिरी, हुल्लड़पन, ये सब होगा। स्पोर्ट्स के नाम पर बहुत कुछ होगा। और स्वीडन को हो सकता है कि अभी वे लोग जो वेस्ट लोग हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब वे एक कमाने का भी जरिया ढूंढ रहे हैं, किस तरह से कमाई हो। यानी एक नेशन कैसे सेक्स का यूज करके धन कमा सकता है, एक स्पोर्ट्स क्लब कैसे सेक्स का यूज करके अमीर हो सकता है, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब इसके इफेक्ट आएंगे और भी बहुत सारे इफेक्ट आएंगे। अब धीरे धीरे आने वाले समय में इनका विश्लेषण होगा, इन घटनाओं का डेटा के साथ इसके इफेक्ट का, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं के सम्मान पर क्या असर आएगा इसका, घर परिवार के संबंधों में लाज नाम की कोई चीज़ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो क्योंकि आदमी, सोसाइटी खुल जाएगी, कहने का मतलब शर्म खत्म हो जाएगी। तो शर्म नाम की जो कला थी, शर्म नाम की जो भावना थी, और शर्म के कारण जो लिहाज होता था, जो सम्मान होता था, वो खत्म होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह जो है समाज की, मतलब एक स्वस्थ समाज के लिए उतना बढ़िया तो नहीं ही होगा, क्योंकि इसमें मस्तिष्क कमज़ोर हो रहा है, कई तरह के रोग आ जा रहे हैं और संबंधों में भी विकार हो जाएंगे। फिर भी जब परिवर्तन हो रहा है तो हरी इच्छा है तभी तो हो रहा है। अब चाहे विनाश के लिए हो या विकास के लिए हो, लेकिन हो रहा है। हम किस समाज से आए हैं, हो सकता है गुफाओं में जब हम लोग रहते थे उस समय भी हम लोग ऐसे तो नहीं थे कि इसके लिए टूर्नामेंट कराएं। हर मनुष्य जब नंगा रह रहा था उस समय भी ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके कोई जो है रिकॉर्ड नहीं आता है। यौन क्रीड़ा का वर्णन तो शास्त्रों में आता है, किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं,
तो लेकिन उसके टूर्नामेंट का आयोजन का तो नहीं आता है। अब जो है टूर्नामेंट का आयोजन होगा। खैर, अब टूर्नामेंट हो रहा है तो सब लोग देखेंगे। खेल और खेल की धार। हरि ओम।